नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SKMU MSc फिजिक्स सेम 2 का पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है डाइपोल एंटीना। तो ये क्वेश्चन आपको 40 नंबर में आ सकता है। तो पहले जानते हैं डाइपोल एंटीना होता क्या है। ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं कि एंटीना जो होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एंटीना मेनली बना होता है इसमें 2 पोल हो सकते हैं। जैसे कि मतलब इसमें 2 कंडक्टर होते हैं। आप यहाँ एक तरफ देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे λ/2 जो लेंथ दिख रहा है और इधर λ/2 लेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 पोल है। ठीक है, इसलिए इसका नाम डाइपोल है। और डाइपोल एंटीना को अपने अपने आसपास भी देखा होगा, जैसे कि आजकल देखते हैं गाँव देहात में वो लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो साइकिल का रिम होता है, ठीक है, मेटल का जो होता था, उसको बीच से काट देते हैं और दोनों में तार लगा देते हैं। तो वो भी एक तरह का डाइपोल एंटीना है। ठीक है, तो आप उसे भी डाइपोल एंटीना समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल एंटीना जो एक सबसे सिंपल डाइपोल एंटीना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि हम 2 रड लिए और उसको क्या किए, बीच में वायर जोड़ दिए तो एक एंटीना बन गया। ठीक है, अच्छा, तो दोनों रड अब एक साथ तो हवा में रहेगा नहीं, तो दोनों रड को जोड़ने के लिए बीच में एक इंसुलेटर चाहिए। ठीक है, मतलब प्लास्टिक को चीज़ इसको माउंट कर देते हैं ताकि वो बैलेंस स्थिर रहे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंटीना सेक्शन। मैं आपको नोट पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ए डाइपोल एंटीना इज ए टाइप ऑफ RF एंटीना, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना, दैट इंक्लूड 2 कंडक्टिव एलिमेंट। इसमें 2 कंडक्टिव एलिमेंट होते हैं, लाइक वायर और रड, कोई भी वायर या रड हो सकते हैं। वेयर द मेटल वायर लेंथ इज हाफ ऑफ द हाइएस्ट वेव लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इन फ्री स्पेस एट द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। इसका कहने का अर्थ है, मतलब हम जिस फ्रिक्वेंसी का रेडियो सिग्नल यूज करने वाले हैं उसका, ठीक है, तो उसका जिस तरह फ्रिक्वेंसी होगा, जो फ्रिक्वेंसी होगा तो उसका वेवलेंथ होगा, मतलब उस सिग्नल का जो भी वेवलेंथ होगा, तो एंटीना का साइज हमको उसका वेवलेंथ का हाफ लेना है। ठीक है, तो दोनों जैसे कि मान लेते हैं कि जो सिग्नल है उसका वेवलेंथ लेमडा है, तो एंटीना का जो साइज लेंगे λ/2 और λ/2 लेंगे। ठीक है, अब दोनों जोड़ के लेमडा होना चाहिए, तो ये समझना है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एंटीना, एंटीना का सेंटर में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो सेंटर है इसका बात हो रहा है। एट द सेंटर ऑफ द एंटीना द कंडक्टिंग मटेरियल आर सेपरेटेड थ्रू एन इंसुलेटर विच इज कॉल्ड एन एंटीना सेक्शन। तो ये जो बात हो रहा है यहाँ पे प्लास्टिक से के माउंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीना सेक्शन। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे फीडर दिख रहा होगा। ठीक है, तो फीडर मेनली क्या करता है, वो वोल्टेज देता है एंटीना को। दिस सेक्शन आर सिंपली कनेक्टेड टू ए कोएक्सियल केबल और फीडर एट द मिडिल ऑफ द एंटीना। तो ये दोनों जो उसका जो डाइपोल है, ठीक है, मिडिल सेक्शन है, वो एक वायर से कनेक्टेड होता है जो कि फीडर से कनेक्टेड होता है। द RF voltage source is given to the middle of the antenna that the voltage and current supply throughout the 2 conductive elements generate an electromagnetic or radio wave and this signal is radiated outside the antenna। जो फीडर होता है वो उसको वोल्टेज देता है। ठीक है, तो वोल्टेज जब वो कंडक्टर एंटीना के माध्यम से गुजरता है तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तो करंट से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। तो एंटीना के चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो सराउंडिंग में चला जाता है। और एट द सेंटर ऑफ द एंटीना द वोल्टेज मिनिमम, तो बीच में एंटीना के जो बीच होता है वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगता है आउटसाइड सबसे इन पॉइंट पे वो वोल्टेज की वजह मैक्सिमम हो जाता है और जो करंट होता है वो सेंटर में मिनिमम होता है और आउटसाइड सेंटर मैक्सिमम होता है और एंड पॉइंट पे मिनिमम होता है। आपको सिंपली जो लिखे हैं वो डायग्राम में यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइपोल एंटीना ट्रांसमीटर। तो सिंपली आपको पहले समझा दिए हैं कि फीडर के द्वारा उसको वोल्टेज देते हैं, वो वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो सराउंडिंग में चला जाता है। तो इसी चीज़ को फिर से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। एट द ट्रांसमीटर सेक्शन द डाइपोल एंटीना जनरेट द रेडियो वेव। तो ट्रांसमिशन सेक्शन में जो एंटीना होता है वो रेडियो वेव को जनरेट करता है। ए वोल्टेज एट द प्रीफर्ड फ्रिक्वेंसी इज प्रोवाइडेड टू द एंटीना।
जैसा हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अनुसार उसको वोल्टेज देते हैं. So the voltage across the element of this antenna and flow of current throughout them will create magnetic as well as electric wave. तो वोल्टेज द्वारा करंट जनरेट होता है और वो करंट जो होता है पूरा एंटीना होते हुए उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है. A transmitter is an antenna is the fundamental element that is created within a conductor. जो ट्रांसमीटर होता है वो एंटीना एक फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है, जो कि कंडक्टर से बना होता है. हेयर कंडक्टर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लक्चुएट ओवर टाइम एंड चेंज इन RF रेडिएशन दैट ट्रांसमिट इन स्पेस. तो यह जो कंडक्टर होता है वो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल करंट जो कि समय के साथ फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है. तो वही रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव को वो जनरेट करता है. और यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं. जो मेन ये काला काला दिख रहा है ये एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना है. और इसका जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है हाईएस्ट गेन करने का अर्थ है कि अब एंटीना किस पोजीशन में जाकर खड़ा हो जाए कि आपको हाईएस्ट सिग्नल मिले, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो आप उसका परपेंडिकुलर में खड़ा हो जाइएगा, ठीक है. जैसे एंटीना है तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल रहा है हाईएस्ट गेन. यहाँ पे क्या है हाईएस्ट गेन में आपको यहाँ पे दिखेगा ये दोनों पॉइंट पे. और इधर साइड में आपको लोअर गेन मिलेगा, ठीक है. तो ये चीज़ को लिख दीजिएगा. अब रिसीवर सेक्शन में, तो रिसीवर सेक्शन में भी आप जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है. तो यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना से टकराएगा तो एंटीना में क्या जनरेट करेगा, एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है. तो फिर उसी वोल्टेज को सर्किट की मदद से इलेक्ट्रिक करंट में बदल दिया जाता है या सिग्नल में बदल दिया जाता है. तो ये रिसीवर सेक्शन का काम है. एट द रिसीवर सेक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलोइंग ओवर द डाइपोल एंटीना विल इंड्यूस ए लिटिल वोल्टेज, ठीक है. As a result, the antenna will become the source of signal for the input of the receiver. तो यहाँ पे एंटीना इनपुट को रिसीव करता है, ठीक है. तो वो रिसीवर सेक्शन के लिए एक इनपुट का काम करता है. इफ रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन एंड चेंजेस इट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज कनेक्टेड टू द एंटीना. तो ये पहले बता दिया आपको कि उसमें एक इलेक्ट्रिकल मतलब सर्किट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को लेता है एंटीना जो मिल रहा है, ठीक है, और उसको सिग्नल में बदल देता है. फिर टाइप ऑफ एंटीना हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखो अभी जो सिंपली हम लोग देख रहे थे अभी अब तक डिस्कस कर रहे थे जो एंटीना का, उसका नाम है हाफ वेव डाइपोल एंटीना, ठीक है. क्योंकि वहाँ पे एंटीना का जो हम लोग साइज लिए थे दोनों डाइपोल का, तो वो λ/2 और λ/2 जिससे नाम रखा गया हाफ वेव डाइपोल एंटीना, ठीक है. तो ऊपर लैंग्वेज लिखे आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में क्या. और इसका जो रेंज होता है 3 kHz to 300 GHz तक होता है. रेंज इसका काफ़ी हाई होता है, ठीक है. इसका जो कॉस्ट इफिशिएंट होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है. मेनली यूज इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर. ये मेनली रेडियो और टीवी रिसीवर में यूज होता है. फिर दूसरा है फोल्डेड डाइपोल एंटीना. जो आपको हम बताए थे कि साइकिल का रिम लेके भी आदमी एंटीना बनाता है, तो ऐसे एंटीना बोल सकते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है. या देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोनों ये मुड़ा हुआ रहता है, ये पूरा आपको दिख रहा है मुड़ा हुआ, दोनों जो इन पॉइंट है उसी में दोनों को केबल को जोड़ दिया जाता है. तो इस टाइप को बोलेंगे फोल्डेड, ठीक है. तो द कलेक्शन ऑफ द टू डाइपोल एंटीना विच इज सिंपली कनेक्टेड सेपरेटली टू मेक ए थिन वायर लूप देन इट इज नोन एज फोल्डेड टाइप एंटीना. नीचे को बोलते हैं इनिशियल कंडक्टर, ऊपर को एडिशनल. फिर शॉर्ट टाइप एंटीना. तो शॉर्ट टाइप एंटीना क्या, जो हाफ वेव एंटीना था, जैसे कि ये एंटीना जैसे हाफ वेव डाइपोल एंटीना है, इसका जो लेंथ होता है इससे अगर बहुत छोटा बनाए एंटीना, ठीक है, मतलब शॉर्ट में क्या होता है एंटीना काफ़ी शॉर्ट होगा. यहाँ पे जो लंबाई लेंगे हम लोग, जो फ्रिक्वेंसी हम लोग यूज करने वाले हैं उसका वेव लेंथ का बाई 10 लेंगे, उसका 10वां भाग लेंगे, ठीक है. तो ये डाइपोल एंटीना डेट हैज ए स्मॉल लेंथ एज ए compared to half a wavelength is known as short dipole antenna. The frequency type of this antenna range from
3 किलो हर्ज टू 30 किलो हर्ज, इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो काफ़ी कम होता है, शॉर्ट रेंज का, ठीक है। फिर है एफएम डाइपोल एंटीना। तो एफएम डाइपोल एंटीना क्या है, जैसे जो हम लोग यहाँ पे हाफ वेव एंटीना पढ़े हैं, ठीक है, हाफ वेव डाइपोल एंटीना, अगर हम इसका भी हाफ करते हैं तो वो जो एंटीना बनेगा वो कहलाएगा एफएम एंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ जो लिए हैं फ्रीक्वेंसी का, पहले तो टोटल लंबाई इसका होता है, हाफ वेव लेंथ लेते हैं, फिर एंटीना का साइज उसका भी हाफ करेंगे, हाफ का हाफ मतलब क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा क्वार्टर वेव लेंथ लेंगे। द एफएम में डाइपोल एंटीना इज वेरी सिंपल, मेक इन डिफरेंट वे विथ लेस कॉस्ट, ये काफ़ी सस्ती बनाया जा सकता है। दिस इज ए हाफ वेव हाफ डाइपोल वर्टिकली पोलराइज एंटीना मेनली यूज फॉर एफएम ब्रॉडकास्टिंग, ये एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये एंटीना का साइज छोटा है, इसका रेंज भी छोटा होगा। तो ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, तो इसका ये रेंज है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप लोग ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। इसके बाद मैं डिश एंटीना अपलोड करूँगा। धन्यवाद।